अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KNM न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद रफीक। नाजरीन, चिश्तिया में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ और चिश्तिया ज़िमनी इलेक्शन में 11 सितंबर की डेट दी गई और ये इलेक्शन 2 रोज पहले मुलतवी कर दिए गए। और इसके साथ आपको नाजरीन शेयर करते चले कि हमने अवामी राय ली है चिश्तिया में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो कांटेदार मुकाबला हमने मुतवक्का देखा और इमरान खान जो आए थे वो 7 सितंबर को उन्होंने चिश्तिया में म्युनिसिपल स्टेडियम में यहाँ पे एक बड़ा पावर शो किया था। उसमें हमने देखा कि लोगों की जम्मे गफीर था, बहुत दूर दराज से लोग आए थे और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60,000 लोगों ने शिरकत की थी। और उससे एक दिन बाद यानी कि जो 8 सितंबर को मरीम नवाज साहिबा ने चिश्तिया में जलसा किया पब्लिक सेक्रेटरीट पे। चौधरी एहसानुल्लाह बाजवा जो यहाँ के MNA है और उन्हीं के भाई चौधरी अमानुल्लाह स्टार बाजवा जो कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से PP241 में, अब वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो उनके जो पब्लिक सेक्रेटरीट में मरीम नवाज साहिबा ने जलसा किया, वहां पे भी हमने देखा 40 से 50,000 लोगों का जम्मे गफीर था। लेकिन उसी दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी किए गए और फिर आखिर 1.5 माह बाद एक डेट दी गई। लेकिन चूंकि इस्लामी त्यौहार के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल का दिन बनता था, उसके बाद ऐलान हुआ कि 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा। बिल आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बेदर्दी से इंतजार था यहाँ के दोनों कैंडिडेट को और चिश्तिया की आवाम को। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिश्तिया डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की तहसील है और एक ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा माहौल हमने देखने में आया है कि ये इससे कबल शायद के जनरल इलेक्शन में भी ना हो। यहाँ पे जगह जगह कार्डन मीटिंग हुई है, बड़े जलसे हुए हैं। तो यहाँ पे एक हमने बहुत जबरदस्त एक मुकाबला देखा है। हमने अवाम की राय भी जानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मतवाले हैं, जियाले हैं, तो उस वक्त जब इलेक्शन मुलतवी हुआ तो हमने एक फिजा देखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिजा बरकरार थी और इनकी अगर हम नंबरिंग कहें तो पहले नंबर पे थी और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी। लेकिन इलेक्शन का जो गैप है तकरीबन 2 माह का पड़ गया है और इस वक्त हम मुकाबला ये कह सकते हैं कि 50-50 है। अब दोनों ही पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA है, जाहिर है कि उनके भाई है वो खुद MNA है और वो उनका जो असलो सूद भी है इस वक्त बहुत जबरदस्त चाह रहा है। जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है इस वक्त जो मलिक मुजफ्फर अमान है, उन्होंने 2013 के आम इंतखाबात में नेशनल असेंबली से हिस्सा लिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको हार नसीब हुई। उसके बाद 2013 के जो आम इंतखाबात हुए, 2018 के आम इंतखाबात हुए, उस वक्त भी उन्होंने MPA की सीट से इलेक्शन लड़ा, लेकिन चंद जो तकरीबन 4,000 की वोटों से वो तकरीबन हार गए थे। लेकिन अब तीसरा इलेक्शन उनका है 2022 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो, अब उनका तीसरा इलेक्शन है और इस मरतबा भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से बाकायदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। एक जाहिर है कि 2018 के जो हमने इलेक्शन में माहौल देखा है वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो वो बहुत मकबूल थी और लेकिन तकरीबन 4,000 की वोट से वो हार गए थे। लेकिन अब 2022 में 18 के बाद इमरान खान की हुकूमत आई है, दौरे इक़्तिदार में तकरीबन उन्होंने 3.5 साल रहे हैं इमरान खान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमने देखा है कि तकरीबन उन्होंने कारकर्दगी में तो उनके जो वोटर्स की तादाद थी उनमें खासी कमी आई थी, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा और उसके बाद जो वजीर आजम इमरान खान थे वो नहीं रहे और उसके बाद वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बन के इनकी हुकूमत चली गई थी। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत गई तो हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मकबूल हुई है। पहले से ज्यादा जो आम इंतखाबात हुए थे 2018 उससे ज्यादा मकबूल हुई है। उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे किए, लाहौर में जलसे किए, चिश्तिया में किए, मुल्तान में किए, जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं उनके तकरीबन जलसे कामयाब हुए हैं। लोगों का बड़ा जम्मे गफीर हमें देखने को मिला, जो लोगों की दर्दी का वोट भी उनके साथ हमें देखने को मिला कि लोग बाहर निकले हैं, उनकी आवाज को लब्बैक कहा। इस्लामाबाद में उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दिया लेकिन वो मुलतवी करना पड़ा। अब देखना यह है कि 2018 की आम इंतखाबात की निस्बत 2022 में चिश्तिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है।
क्या उस वक्त ज्यादा मकबूल थी या इमरान खान के बयानिए के बाद जो अमेरिका एब्सोल्युटली राइट का नारा लगाया गया उसके बाद ज्यादा मकबूल हुई है? और अगर हम बात करें हमारे शहर के हवाले से, तो हमारे शहर में जो तरक्याती काम है वो आपसे हम लम्हा ब लम्हा शेयर भी करते रहते हैं, हमारे आप चैनल पे देख भी देते हो। यहाँ पे जो देखें जी, अधूरा मंसूबा था सीवरेज का, यहाँ पे हमारा पूरा शहर डूब गया था, और जैसे ही बारिश आती है उसके बाद बहुत ऐसे मंसूबे हैं, टूटी सड़कात है। लोगों से हमने राय ली है तो लोग तो यही कहते हैं कि जी यहाँ पे अब दोनों कैंडिडेट आ रहे हैं, हमारे से वादे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे शहर का जो काम है वो नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन है, देखते हैं कल क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से कल सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे जो पोलिंग का हमारा शुरू होगा, तो देखेंगे कल किसकी जीत बनती है। और इसके साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि यहाँ पे टोटल 2,37,046 वोट हैं, जो वोट हैं वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 168 जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिसमें से 26 पोलिंग स्टेशन ऐसे जो एहसास करार दिए गए। और अगर यहाँ पे हम बात करें पंजाब पुलिस के हवाले से, तो पुलिस की तकरीबन 2300 अहलकार है जो वो अपने ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हमने आज देखा है कि जो तरसील है, सामान की तरसील का सिलसिला वो सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा, और जहां जहां पोलिंग स्टेशन वोट कास्ट करने थे, पोलिंग बूथ बनाए गए थे, वहां पे भी सामान इस वक्त एडजस्ट हो चुका है। सुबह जो वो अपना बकायदा वोटर अपना वोट डालने के लिए आएंगे, देखने हैं कल क्या टर्न आउट निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने टोटल सूरत हाल देखी है वो पहले कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और है। कल भी हम हालिया जो आखिरी कैंपेन का दिन था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉलेज रोड पे एक बहुत बड़ा किया गया है। यहाँ पे उन्होंने आखिरी पावर शो करवाया गया है कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं। ये बहुत इनका एक दावा किया गया है कि यहाँ पे तकरीबन आखिरी जलसे में भी 15 से 20 हजार लोग थे। खैर लोग तो इतने नहीं थे, लेकिन 8 से 10 हजार लोग मौजूद थे। लेकिन आखिरी इनकी जानिब से पावर शो करवाया गया है। और जो इसी के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा, उन्होंने भी तकरीबन 4 से 5 रोज कबल तो यहाँ पे उन्होंने एक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया। हमने वो देखा कि काली रोड पे उनके जो दूसरा जो उनका पब्लिक सेक्रेटरीट है, वहां से लेके काजीवाला रोड तक वो जो लोगों का जमे गफीर था, 15 उम्रे के टिकटें भी उन्होंने निकाली है। तो PTI की जानिब से ये कहा गया कि ये इस्लामी टच दिया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, वोटरों का इनको फायदा होगा। लेकिन हमने नहीं देखा कि वोटरों का फायदा होगा, चूंकि वो एक इस्लामी त्यौहार था, त्यौहार के हवाले से उन्होंने अपना एक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया था। तो अब कल सुबह पता लगेगा कि जीत जो किसका मुकद्दर बनती है। इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी है, और एक आजाद कैंडिडेट है, ये भी हिस्सा ले रहे हैं अपना। इन्होंने बकायदा डोर टू डोर कैंपेन की है, और कैंपेन के साथ लोगों का मिले जुले रद्द अमल का किया है। कुछ लोग जो मुस्लिम लीग नून को और कुछ लोग PTI के साथ है। और जो हमने तकरीबन हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो तकरीबन ये 15 सालों से, अगर 15 साल से भी शायद जायद, ये जो चिश्तियां हैं जिला बहावलनगर, तो वैसे पूरा ही नून लीग का है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है 5 नून लीग का है। लेकिन जो चिश्तिया में है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमने देखा है कि वो इनका ये समझ ले कि नून लीग का गढ़ है। अब देखते हैं कि नून लीग के गढ़ से तहरीक इंसाफ है, वो अपनी जो ये एक सीट है, जो नून लीग कैंडिडेट थे चौधरी काशिफ, वो नाहल हो चुके थे जाली डिग्री केस पे, तो वो कैसे इसको छीन भी पाएगी या ये नून लीग के ही हिस्से में आएगी। तो चौधरी जो मोहम्मद काशिफ था, उन्होंने भी तकरीबन 48,000 वोट लिए थे 2018 के आम इंतखाबात में। उसके बाद उन्होंने एक जो डिग्री लगाई थी, वो मलक मुजफ्फर ने ही एलिगेशन लगाया था कि ये जो जाली डिग्री लगाई है, ये जाली जो डिग्री लगाई है, ये बिल्कुल जाली है। इस्लामाबाद से रुजू किया, तकरीबन साल 1.5 साल तो ये पोस्टपोन रहा मामला, तो बिल आखिर तो ये जाली डिग्री केस का जो मामला था, इसको हल कर दिया गया, जिसके बिना इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया कि यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन की भी जो कल हमने फिजा देखी है, वो ये भी था कि ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है कि मुलतवी भी हो जाए। तो यहाँ की जो लोग, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ये जनरल इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन ही हो रहा था। इसीलिए हमने पहले भी आपको बताया है कि बिल आखिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरी चिश्तियां को इंतजार था। अब देखना यह है कि कल
की जो 2,37,046 वोट है, वो वोटर है वो किस हद तक वो सिंसियर नजर आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी जमातों के लिए बाहर निकलते हैं। जो मर्द है, खवातीन है, जितने भी यहाँ पे हैं, वो अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए कितने मुतहरक है। तो हम आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।